जरा सोचिए, हमारी आंखों के ठीक सामने एक ऐसी दुनिया है जो हमें दिखाई नहीं देती, जो बहुत ही छोटे छोटे कणों से भरी हुई है। ये एक ऐसी जगह है जहां ऊर्जा और पदार्थ लगातार एक दूसरे से टकराते रहते हैं, एक अनदेखे डांस की तरह। आज हम उसी छिपी हुई दुनिया के ऊपर से पर्दा हटाने वाले हैं। और ये देखिए, ये उसी दुनिया की एक झलक है। ये कोई पेंटिंग नहीं है, बल्कि एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली गई असली तस्वीर है। ये उस पल को दिखाती है जब रेडिएशन किसी पदार्थ से टकराता है। हम असल में एक बहुत ही छोटे लेवल पर हुई टक्कर के बाद का मंजर देख रहे हैं। पहली नज़र में ये सब काफ़ी उलझा हुआ और मुश्किल लग सकता है ना, लेकिन इस विजुअल शोर के बीच फिजिक्स का एक बहुत ही बुनियादी प्रोसेस चल रहा है। तो सवाल यही है कि आखिर हम यहाँ देख क्या रहे हैं? असल में हम एक बहुत ही छोटे लेकिन बहुत ताकतवर पार्टिकल के सफ़र को देख रहे हैं। इसे बीटा पार्टिकल कहते हैं। सोचिए, एक इलेक्ट्रॉन जो अविश्वसनीय रफ्तार से चल रहा है। तो चलिए इस पार्टिकल के पीछे पीछे चलते हैं और देखते हैं कि जब ये अपने रास्ते में आने वाले एटम से टकराता है तो क्या होता है। लेकिन इस सफ़र को समझना हमेशा से आसान नहीं रहा है। पारंपरिक रूप से विज्ञान इसे एक ऐसी भाषा में समझाता है जो कह सकते हैं कि थोड़ी मुश्किल हो सकती है। ये देखिए, ये है वो भाषा। फिजिक्स की दुनिया में बीटा पार्टिकल की एनर्जी कैसे कम होती है, उसे इस इक्वेशन से समझाया जाता है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये हमें असल में कहानी कहाँ बता रही है? ये तो एक तरह से समझने के रास्ते में एक दीवार जैसी है। और बस यहीं पर चीज़ों को समझाने के दूसरे तरीके काम आते हैं। जैसा कि स्टडी हॉबी का ये कोट कहता है, फिजिक्स मुश्किल हो सकती है, लेकिन उसे समझने के बेहतर तरीके भी हैं। हमारा मकसद इसी मुश्किल दीवार को तोड़ना है। और सच तो ये है कि लोग समझना चाहते हैं। सीखने की ये जो चाह है, ये बहुत बड़ी है। थिंक विद गूगल के मुताबिक 86% दर्शक नई चीजें सीखने के लिए यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। लोग समझना चाहते हैं, उन्हें बस सही तरीके की जरूरत है। तो सवाल ये है कि इस मुश्किल सी दिखने वाली इक्वेशन को आसान कैसे बनाया जाए? जवाब है, इसे एक कहानी में बदलकर। हम फिजिक्स को लेते हैं और उसे कहानी का रूप दे देते हैं, जिसमें एक हीरो है, एक्शन है और नतीजे भी हैं। तो इसके लिए हम कुछ खास तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। पहला, हम इसे एक कहानी की तरह देखेंगे। दूसरा, इसे समझने में मदद के लिए दिलचस्प विजुअल्स का इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा, सबसे ज़रूरी, हम ऐसी मिसालें ढूंढेंगे जिनसे ये मुश्किल बातें भी आसान लगने लगें। तो चलिए मिलते हैं हमारी आज की कहानी के हीरो से, एक अकेला बीटा पार्टिकल। हम इस पूरे सफ़र को इसके नज़रिए से महसूस करेंगे और हर टक्कर और हर बातचीत को देखेंगे जो ये मटीरियल के अंदर से गुजरते हुए करता है। तो जैसे ही हमारा बीटा पार्टिकल किसी मटेरियल के अंदर जाता है, वो खुद को अचानक एटम्स के एक घने जंगल में पाता है। ये कोई खाली रास्ता नहीं है। समझिए कि वो एक भरी हुई भीड़ से गुजर रहा है और उसका किसी न किसी चीज से टकराना तो तय है। तो सबसे पहली टक्कर, उसे कहते हैं आयोनाइजेशन। इसे ऐसे समझिए जैसे कि ये एक जोरदार सीधी टक्कर हो। हमारे बीटा पार्टिकल में इतनी एनर्जी होती है कि वो एक एटम के ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को सीधा बाहर निकाल फेंकता है। इससे वो एटम एक आयन बन जाता है और उसका पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। अब दूसरी तरह की टक्कर थोड़ी हल्की होती है। इसे एक्साइटेशन कहते हैं। यहाँ हमारा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकालता, बस उसे हल्का सा धक्का देता है, जिससे वो कुछ देर के लिए एक ऊंचे एनर्जी लेवल पर चला जाता है। ये टक्कर जोरदार नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें हमारे बीटा पार्टिकल की एनर्जी खर्च होती है। तो इस पूरी चीज को और आसान बनाने के लिए एक पिन बॉल मशीन के बारे में सोचिए। हमारा बीटा पार्टिकल वो पिन बॉल है, और हर बार जब वो किसी बम्पर से टकराता है तो उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है ना? बस ये आयोनाइजेशन और एक्साइटेशन वही बम्पर्स हैं। हर टक्कर पर थोड़ी थोड़ी एनर्जी खत्म होती जाती है। और ये सिर्फ एक अंदाज़ा नहीं है, इसे बिल्कुल सटीक तरीके से नापा जा सकता है। ये टेबल देखिए, ये दिखाती है कि हर आयनाइजेशन की टक्कर में बीटा पार्टिकल की कितनी एनर्जी खर्च होती है। जैसे हवा में एक आयनाइजेशन जोड़ी बनाने के लिए 33.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगते हैं। मतलब हर टक्कर की एक कीमत होती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों ही प्रोसेस, आयोनाइजेशन और एक्साइटेशन, यही वो मुख्य तरीके हैं जिनसे हमारा बीटा पार्टिकल धीरे धीरे धीमा पड़ता है। उसका सफ़र असल में हज़ारों छोटी छोटी टक्करों की एक लंबी कहानी है, जो तब तक चलती है जब तक उसकी सारी एनर्जी खत्म नहीं हो जाती। अच्छा, एक छोटे से पार्टिकल की ये कहानी सुनने में तो मज़ेदार है, पर सवाल ये है कि ये इतनी ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इस छोटे से सफ़र के नतीजे हमारी असली दुनिया में बहुत बड़े होते हैं। लेकिन रुकिए,
कहानी में एक ट्विस्ट है। टक्करों के अलावा भी एक और तरीका है जिससे पार्टिकल अपनी एनर्जी खोता है। इसे कहते हैं ब्रेमस्ट्रालुंग या ब्रेकिंग रेडिएशन। ऐसा तब होता है जब हमारा पार्टिकल किसी एटम के न्यूक्लियस के पास से गुजरता है और उसकी दिशा और रफ्तार बदल जाती है, जिससे एक्सरे के रूप में एनर्जी बाहर निकलती है। और यहीं आके सारी कहानी जुड़ जाती है। इस पूरे सफ़र को समझने का मतलब है कि हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। हम रेडिएशन का इस्तेमाल करके ट्यूमर को बिल्कुल सटीक तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हैरान कर देने वाली तस्वीरें बना सकते हैं, और तो और जिन इलेक्ट्रॉनिक्स पर हमारी दुनिया चलती है उनका आधार भी यही है। आखिर में सबसे ज़रूरी बात यही है, इन बुनियादी इंटरैक्शंस का ज्ञान सिर्फ किताबों के लिए नहीं है। ये एक बहुत बड़ा टूल है। जब हम एक पार्टिकल की कहानी को समझते हैं तो हम उस कहानी को अपनी मर्जी से मोड़कर नई नई टेक्नोलॉजी बना सकते हैं। तो देखा, एक छोटे से पार्टिकल की कहानी हमें कैसे दिखाती है कि वो चीज़ें जो हमें नज़र नहीं आती वो हमारे दुनिया को कैसे चला रही हैं। और ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है, अगर हर पार्टिकल की अपनी एक कहानी है तो ऐसी और कितनी अदृश्य यात्राएं हैं जो हर पल हमारी दुनिया को बना और बदल रही हैं।